नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश कसवा आप सभी साथी लोगों का इस सेशन के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी साथी लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, खैर मकदम है। प्यारे साथियों, आइए उन क्वेश्चनों को करते हैं जो आज तक विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं और क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाता है। आप मेरे साथ 15 या 20 मिनट बने रहे और देखें एक बार की क्वेश्चनों को एग्जाम हॉल के अंदर किस तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31, पिछली क्लासों के अंदर आपके 30 तक क्वेश्चन हो गए, 31 आपका चल रहा है। 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप क्वेश्चनों को देखना एक बार कि किस तरीके से पेपर में सोल्व किया जाता है। मात्र 10 क्वेश्चन सिखाने वाला नहीं आया हूं, वो कॉन्सेप्ट बताने आया हूं कि परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो आइए देखिएगा, आपका क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि एक रेडियो के अंकित मूल्य में यानी एमआरपी की बात कर रहा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात कर रहा है, उसमें 8% कटौती करने पर उसका मूल्य 4,600 रुपए हो जाता है। तो एमआरपी बताओ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बताओ। भाई एमआरपी हो गई अपने आप में 100%, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्ट कहूं कि जो कटौती होती है ना, डिस्काउंट होता है, वो हमेशा एमआरपी पे होता है। तो 8% का मतलब क्या होता है पता है क्या? आप कहेंगे सर 8% का मतलब होता है 2/25। सर ये कैसे निकला? भाई 8% का मतलब 8/100, भिन्न में बदलो। 4 से काटूंगा 4 2 8, 4 से काटूंगा 25, तो 2/25 आ गया। इसका मतलब एमआरपी यदि 25 है ना, तो उसे बेचा जा रहा है 25 माइनस 2 घटा दिया 23 में बेचा जा रहा है। और ये कहता है 4600 में बेचा जा रहा है। तो हम कह रहे हैं 23 में बेचा, ये कह रहा है 4600 में बेचा। हम कहते हैं कि एक का मान कितना है, 23 2 46, 200 आ गया। अपने को मान किसका चाहिए? अंकित मूल्य का। मतलब अपने को 25 का मान चाहिए, तो 25 का मान निकालेंगे तो एक का मान 200, तो 25 का मान क्या हो जाएगा? 25 इंटू 200 बराबर कितना आया? 25 2 50, और ये लो साहब 5000। तो बोलो उसका एमआरपी क्या आएगा? 5000 रुपये होगा। 5000 रुपये होगा। कहाँ लोड लेने की आवश्यकता है? कतई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। और आज की सीरीज के अंदर ये 10 क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट समझना आप क्वेश्चन का, वो आप अप्लाई भी करके देखना, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आओ साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आप वीडियो का क्लास का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए करो, मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 32। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। कितना करता है? 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 9,680 रुपए, तो मासिक आय बताओ। भाई मासिक आय अपने को 100% करनी है, सीधी बात। और 100% में से 12% क्या कर रहा है? बचत। तो खर्चा कितना करेगा भाई? 88% करेगा। और 88% के बराबर कितना है? 9,680। अपने को किसका मान चाहिए? अपने को 100% का मान चाहिए। तो भाई 1% का मान निकालेंगे तो 9,680 बटे क्या आया? 88। अपने को किसका चाहिए? 100% का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 से काट रहा हूं, 11 8 88, इसको काटूंगा 11 8 88, 8 बचा, 11 8 88, ये लो 0। फिर 8 से काट रहा हूं, 11 8 88, 0 आ गया। 110 इंटू 100 करूंगा, बोलो कितना आ जाएगा? 11,000। यानी उस व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है भाई साहब? वो आपकी 11,000 रुपये होगी। इसका मतलब 32 के अंदर जो आपका उत्तर रहेगा वो 11,000 हो जाएगा। इन 2 नंबर ऑप्शन। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। अगला क्वेश्चन, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो, स्लो स्लो पढ़ाओ। स्लो स्लो पढ़ा देंगे भाई। ये कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। 20% कम का मतलब प्यारे साथियों 20/100 होता है, जिसको बोलते हैं अपन 1/5। इसका मतलब इसकी ऊंचाई बी की ऊंचाई 5 है, तो ए की ऊंचाई कितनी है? 4। हो गई बात क्लियर। बी की ऊंचाई से 5%, 20% कम है, मतलब 5 के ऊपर 1 कम है, तो बी की ऊंचाई 5, तो ए की ऊंचाई 4। अब ये बोल रहा है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। किसकी ऊंचाई? बी की ऊंचाई। किससे देखनी है? ए से। ऐसे देखनी है इसको। अब एक बात बताओ, बी की ऊंचाई ए से कितनी अधिक? ए। एक अधिक है, 4 से 5 एक अधिक है। और किससे? ए से। तो बोलो ये लो 4 इंटू बोलो क्या कर दो? 100। इसको सोल्व करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा? 25% आएगा। ये रहा आपका उत्तर, यानी 1/4 इंटू 100, आपका उत्तर आ गया 25%। क्या निकल कर आ गया भाई? 25% आपका राइट उत्तर निकल कर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, आ जाओ। अगला क्वेश्चन शानदार शानदार क्वेश्चन है आज की क्लास में। ये भी पटवार 2011 के अंदर पूछा है। क्या पूछा है सुनना जरा।
कि ये कह रहा है कि 90 का कितने प्रतिशत 240 है, तो मैं कह दूं कि 90 का कितने प्रतिशत, तो 90 का p प्रतिशत, तो बटे 100 बराबर कितना 240। एक जीरो से एक जीरो काट देता हूं, 3 से कट रहा है 8 दिए 24, 80 हो गए, 3 से कट रहा है 3 और आगे कट नहीं रहा है, तो 80 इंटू 10 कितना हो जाएगा 800 बटे बोलो कितना 3, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, 26 दिए 78, 2 बचा 20, फिर 6 दिए 18, 2 बचा, ये लो और बटे 3, ये इतना परसेंट है। तो आपका उत्तर देख लो किसमें है, ये रहा आपका उत्तर, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट रहेगा, यानी 266 सही 2/3% आएगा। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, इतना आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखना एक बार, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखना मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, भले ही आप इसको कैसे करते हैं, लेकिन मेरा एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ना, सुनना, समझना, देखना। ये कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी है, कितनी है, 300 ग्राम चीनी का घोल है, मतलब कितना है भाई 300 ग्राम। ठीक बात, अब परिवर्तन भी होगा। अब ये कह रहा है इसमें 40% चीनी है, मतलब इसके अंदर 40% क्या है चीनी, तो बाकी क्या है पानी, पानी कितना है 60%, यानी वाटर, और ये हो गई शुगर। ठीक बात, अब ये कह रहा है इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, मैं कहता हूं कि इसमें चीनी मिला दो x, तो आप कहोगे सर बाद में घोल कितना बनेगा 300 प्लस x ग्राम घोल बनेगा ना, बनेगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही कर रहा हूं अभी। ठीक बात, मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, इसका मतलब शुगर कितनी हो जाए 50%, और तो बताओ पानी कितना होगा वाटर, वो भी कितना होगा 50%। अब आप मेरे को अभी तो देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ वो कॉन्सेप्ट लिखा है जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, इस प्रकार के मिश्रण वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब जो मात्रा बराबर है ना उसको बराबर कर दो, एक्स का मान आ जाएगा आपका, एक्स लिखो, पी लिखो, टी लिखो, सोना बाबू लिखो, कुछ भी लिखो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप कहेंगे सर यहां चीनी जितनी भी थी 40% थी, कितनी भी थी कोई बात नहीं, यहां पर चीनी और मिलाई जा रही है, इसका मतलब चीनी यहां थी और यहां ज्यादा है चीनी, कंफर्म है। लेकिन पानी में परिवर्तन हुआ है क्या, जो चीज चेंज नहीं हो वो बताओ, पानी जितना यहां था उतना का उतना आगे है या नहीं। तो अब एक बात हो, पानी कितना है यहां पे, आप कहोगे सर 300 का 60% पानी है, तो 60/100 कर दिया, और इधर पूरे मिश्रण का पानी कितना है, मिश्रण यहाँ पे कितना है 300 प्लस x, और उसका पानी कितना है 50%, ये लो, कहानी निपट गई ना, कहानी निपटी ना, क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। यानी जो चीज चेंज नहीं हो रही है बराबर है वो बराबर रख दो भाई, एक कंडीशन अपने पास ये है, एक कंडीशन ये है। ठीक बात, अब देखो सोल्व करने का, 100 को 100 से काट दो, 10 को 10 से काट दो, 5 को इससे काटोगे तो 5 6 30, 60 आ गए, 60 इंटू 6 300, 60 बराबर 300 प्लस x बचाना, x बचाना 300 इधर आएगा माइनस में, तो बोलो कितनी, x का मान 60 ग्राम आ गया, और ये रहा आपका उत्तर। बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये, मैं बता रहा हूं खुद, बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये। यदि आप इस प्रकार से सारे क्वेश्चन करेंगे सारे सोल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। अगला क्वेश्चन 36 ये रहा, देखो 36 कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, 25% का मतलब देखो सुनो, आपको इतना ज्यादा लिखना ही क्यों, नीता पायल इधर लिखे, 25% का मतलब होता है 1/4, इसका मतलब पायल का वेतन यदि 4 है ना, तो नीता का वेतन 4 से 1 अधिक है, नीता का कितना है 5। ठीक बात, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 के ऊपर 1 ज्यादा है, तो ये 4 है तो ये 5 है। तो बोला है कि पायल का वेतन, किसका वेतन, पायल का वेतन नीता के वेतन से, तो नीता के वेतन से कितना कम है, ऐसे देखना है आपको, ऐसे, तो नीता के वेतन से कितना कम है 1, किसके ऊपर 5 के ऊपर 1 कम है, परसेंट में निकालना है, इंटू 100 कर दो, इसको काटोगे तो बोलो 20% आएगा या नहीं आएगा, ये रहा आपका ऑप्शन, और आपका राइट उत्तर रहेगा 36 के अंदर जो आपका राइट उत्तर रहेगा वो क्या हो जाएगा भाई, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ अगला क्वेश्चन, भले क्वेश्चनों की संख्या कम है लेकिन कॉन्सेप्ट देखना। 37 ये रहा, क्या कह रहा है कि एक टोकरी में रखे सेवों में से 36% सेब खराब हो गए, कितने हो गए 36%, तो अब आपको मालूम ही हो गया कि सर 64% सेफ है, 64% क्या है सेफ, क्योंकि 36% खराब हो गए।
इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 है। हम कह रहे हैं अच्छे सेबों की संख्या कितनी, 64%, और ये क्या कह रहा है 144। कुल सेबों की संख्या मतलब 100% का मान निकालना है, तो 1% का मान निकालो तो 144 बट्टे क्या कर दिया 64। 100% का निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कट रहा है क्या, 4 से काटो, 16 4 64, 4 से काटा 25, 16 9 144 होते हैं, ठीक है, 25 इंटू 9 225। ये रहा आपका उत्तर। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। कितने आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, आसान तरीके से किए भी जा सकते। दावा कर रहा हूं इस क्वेश्चन को समझ लेना, जिंदगी में कभी आपके इस क्वेश्चन संबंधी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो आगे देखो। पहली बात, आप ये बात जानते हैं कि सर मूल्य होता है ना, मूल्य 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 इंटू खपत होती है ना, वो किसके बराबर होती है, खर्च के बराबर। ये बात ठीक है, ये बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसको समझना है बहुत अच्छे से, बहुत गजब तरीके से समझना है। मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च होती है, सर ये बात भी समझ में नहीं आ जाएगी। मूल्य मान लीजिए आप 50 रुपए प्रति किलोग्राम कोई वस्तु लेके आते हैं, फ्रूट लेकर आते हैं, और आप 10 किलोग्राम फ्रूट लेके आते हैं, तो 50 इंटू 10 500 रुपए आपकी पॉकेट मनी यानी खर्च हो गए, ठीक। अब ये कह रहा है कि संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हुई। अब भाई 10% का मतलब, जब मैं इतने दिनों से बड़बड़ा रहा हूं तो 10 से 11 हो गए, ये बात तो आपको मालूम होनी चाहिए। 10% का मतलब 1/10, 10 से 11 हो गया। तो मूल्य पहले क्या था, पहले और अब क्या है, यही बातें कर रहा हूं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मूल्य पहले था भाई साहब 10, और अब कितना हो गया 11। एक ग्राहक 270 रुपए में, पहले भी कितने थे 270 रुपए थे, और अब भी कितने हैं रुपए 270 ही है। अब ये कह रहा है कि एक ग्राहक 270 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। भाई बराबर बैलेंस है, 270 रुपये आज है, 270 रुपये पहले थे। और यदि अब संतरों का मूल्य बढ़ गया तो सीधी सी बात है, पहले यदि संतरे 5 किलोग्राम लेके आते रहे तो अब सीधी सी बात है 5 किलोग्राम से कम लेके ही आएंगे। कन्फर्म है। यदि मान लीजिए आपने किसी जमाने में 270 रुपए में कोई वस्तु खरीद के लेके आए, कोई आप क्वांटिटी लेके आए, वजन लेकर आए, अब मान लीजिए भाव गिर गया तो उसी 270 रुपए में आप वस्तु ज्यादा खरीद के लेके आएंगे। कन्फर्म, सीधी सी बात है, ठीक बात। रुपए 270 यहां है, 270 बाद में थे, 270 पहले हैं, मैंने ये लिख दिया, ठीक बात, ये लिख दिया, ठीक। अब सुनना जरा, अब यहां पे एक बात बताओ कि यहां भी 270 रुपए बैलेंस है, इधर भी कितना है 270 रुपए, तो इसका मतलब आपको यहां भी बैलेंस बराबर बनाना पड़ेगा, मूल्य इंटू खपत का, और यहां भी मूल्य इंटू खपत का क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस बराबर बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस बराबर बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको तो करता हूं 11 से मल्टीप्लाई, इसको करता हूं किससे 10 से। ऊपर का बैलेंस बना दिया ना, अभी बना दिया ना। 11 इंटू 10 110, 11 इंटू 10 110, और यहाँ 10 इंटू 11 110, यहाँ 11 इंटू 10 110, ठीक बात। लेकिन दिखाई दे रहा है ना सब। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां से जब आप यहां कह रहे हैं कि खपत पहले कितनी हो रही थी 11, अब खपत कितनी हो रही है 10, खपत कम हो रही है ना। कितनी खपत कम हो रही है, हम कह रहे हैं खपत 1 कम हो रही है, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, 1 नहीं हो रही, 5 किलोग्राम कम हो रही है। इसका मतलब 1 के बराबर कितना, 5 किलोग्राम। तो यहां 11 के बराबर कितना आएगा, 11 के बराबर आएगा 55 किलोग्राम, और 10 के बराबर यहां कितना आएगा 50 किलोग्राम। अब देख लो, संतरे आप पहले 55 किलोग्राम लेके आ रहे हैं, अब 50 किलोग्राम। अब निकालना है भाव। मैं आपको दोनों भाव निकालना बता रहा हूं, एक नहीं बता रहा हूं, ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आपसे पूछे कि संतरे का प्रति मूल्य बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़ा हुआ मूल्य मतलब बाद वाला पूछ रहा है, और पहले वाला पूछता तो प्रारंभिक मूल्य। अब एक बात बताओ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप एक दुकान पे गए और आप 200 रुपए लेके गए, और 200 रुपए लेके गए, आपको 10 पेन मिले। आपकी पॉकेट में 200 रुपए थे, आप 10 पेन लेके आ रहे हैं, एक पेन का भाव बताओ। आपको सर 20, क्या सपने में आया है क्या, नहीं। आपने 200 के अंदर 10 पेनों की संख्या का भाव दे दिया, भाग दे दिया, तो आपका निकल कर आ गया 20। ऐसे ही 1 किलोग्राम वजन यहां से मैं जब निकालना चाहूं भाई, यहां से जब मैं निकालना चाहूं, ठीक है, यहां से निकालना चाहूं, तो रुपए तो आपके पास टोटल 270 हैं, और वजन का भाग दे दोगे 50, तो यहां से आपका मूल्य निकल कर आ जाएगा 1 किलोग्राम का। 0 से 0 काट दिया, 5 5 25, 2 बचा 20, और 5 4 20, 5.4 रुपए
प्रति किलोग्राम संतरों का मूल्य निकल कर आ गया, जो आपका ये रहा। 5.40 बोलूं या 5.4 बोलूं, बात एक ही है। उत्तर तो आपका आ गया। और मान लीजिए आपको यहां मूल्य पूछ लेता तो आप कहते सर 270 के अंदर किसका भाग दे देते, 55 का भाग दे देते, ये आ जाता आपका प्रारंभिक मूल्य। और ये आपका कौन सा मूल्य है, ये आपका अंतिम मूल्य है। और या फिर बढ़कर है तो बढ़ा हुआ मूल्य बोल दिया, यदि घटकर होता तो घटा हुआ मूल्य बोल देते। ठीक बात, आशा और उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आपके ये आई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, लिखो आराम से, इसका सॉल्यूशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन 39, ये रहा। आसान सा क्वेश्चन है, पटवार 2011 वाले सारे क्वेश्चन आ गए हैं आज आपके, ठीक है। अब देखना 348 का इतना परसेंट पूछा है, तो बोलो भाई 348 का, ठीक बात। 66 इंटू 3, 66 इंटू 3 कैसे करें, 60 इंटू 3 180, और 6 3 18 180, और 18 198 हो गए ना, 2 जोड़ दो 200 और बटे 3, ठीक है। 348 इंटू 200 बटे 3 आपका निकल कर आ गया। और यहां से आपको डायरेक्ट क्या करना है, सोल्व करना है भाई। और यहां से परसेंट हटा दोगे, परसेंट हटा दोगे, सुनो परसेंट हटा दिया तो ऐसे कर दो, सुनो, या फिर क्या करेंगे, यहां से परसेंट हटाएंगे ना तो बटे में 100 लगाएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो 1 मिनट, ऐसे बता देता हूं। 348 200 बटे 3 आ गया ना, 200 बटे 3 परसेंट है, परसेंट के बटे में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, तो ऐसे काट दो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहां से काटते हैं जरा, 3 से कट जाएगा क्या, 11 3 33, हाँ कट जाएगा, 3 से काटेंगे 11 3 33, 1 बचा 18, ये लो 116 इंटू 2 आ गया, 6 2 12 232, ये रहा आपका उत्तर, ये रहा आपका उत्तर 232 आपका 39 का 4 नंबर ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइएगा अगला क्वेश्चन 40, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आइए ये रहा, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 17 18 20 मिनट की क्लासें आएंगी, आप यदि रुचि दिखाएंगे अच्छे तरीके से तो और आगे बढ़ जाएंगे। किसी संख्या का नंबर n मान लिया, उस संख्या का 1/4, उसका क्या 1/3 बराबर क्या है 15, और उस संख्या का कितना 30% पूछा है, कर देंगे, क्या दिक्कत है। 4 3 12 15 इंटू 12 15, यानी 12 इंटू 15 इधर कर दूं, ये 12 इधर चला गया, तो बोलो कितना आ गया 180 आ गए। 180 का कितना चाहिए, 180 का कितना 30%, तो ये लो 180 का 30%, 1 0 से 1 0 उड़ा दी, ये उड़ा दी, 18 इंटू 3 बोलो कितना आ गया 54 आ गया। और आपका राइट उत्तर जो है वो 4 नंबर ऑप्शन में रहा, 4 नंबर, ठीक है। इस क्लास की सूचना आपको डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको कंटिन्यू मिलती रहती है। और क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो आप इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू धीरे धीरे करते करते क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा देंगे, लास्ट तक इस क्वेश्चन को लेकर जाएंगे और लास्ट तक इससे अपनी क्लास को लेकर जाएंगे। जहाँ आपके एग्जाम होंगे उस समय से पहले आपके धीरे धीरे जो पशु परिचय LDC के अंदर जो टॉपिक आपके पहले आते हैं वो टॉपिक पहले करवाए जाएंगे। बाद में टीचर भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लास्ट तक और आगे लेके चले जाएंगे। यानी इसका टारगेट ये है कि जो भी गणित के अंदर सारे 30-35 टॉपिक होते हैं उन टॉपिकों के सारे आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे करवाए जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। यानी कल की क्लास में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। गणित पढ़ रहे हैं, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें।